अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रोडा एनक्लेव के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट खबर है जिसके बारे में मैंने आपको बताना है। शायद आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, ऑफिशियली भी आपको मैसेजेस आ चुके हैं, लेटर्स भी आ चुके हैं कि बैलेटिंग होने जा रही है जी। 10 जून की डेट दी हुई है रोडा एनक्लेव ने। और अगर आपके पास कोई फ़ाइल मौजूद है, ख़ासतौर पर एग्जेक्टिव ब्लॉक की, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, तो आपको लाजमी तौर पर इस बैलेटिंग के अंदर शिरकत करनी चाहिए क्योंकि थर्ड बैलेटिंग है। इसमें 2 बैलेटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा। इसमें जिसमें पहली बैलेटिंग में 60% पे हुई थी पेमेंट पे, और दूसरी जो बैलेटिंग हुई थी वो 65% पे हुई थी पिछले साल। तो अब ये थर्ड बैलेटिंग जो होने जा रही है 90% पेमेंट के ऊपर है। तो 90% पेमेंट आपको कम से कम करवानी होगी। जैसे आपकी 7 मरले वाली 18 लाख रुपये प्राइस है, तो उसका आपने 16,20,000 रुपये आपने कम से कम देना है। तो फिर आप इस बैलेटिंग के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो अगर आप इस बैलेटिंग में नहीं जाते तो ये इसकी फाइनल बैलेटिंग है एग्जेक्टिव ब्लॉक की। और अगर आप इस बैलेटिंग के अंदर शिरकत नहीं करते तो फिर आपको एग्जेक्टिव ब्लॉक में प्लॉट नहीं मिलेगा। फिर आपकी जो फाइलें हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक की, तो ये भी हो सकता है कि आपको किसी एक्सटेंशन के अंदर ऐड कर दिया जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको इस ब्लॉक से ही निकाल के किसी और ब्लॉक के अंदर एडजस्टमेंट की ऑप्शन दी जाए। आपकी फाइल कैंसिल हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है, या फिर किसी और ब्लॉक में शिफ्ट हो सकती है। तो अगर आपने बेसिकली रिटेन करनी है कोई चीज़, क्योंकि आपके एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, ऑन ग्राउंड पोजेशंस दी जा रही हैं। उसके अंदर जो ऑलिव होम्स हैं, इनके विलास, उन पे काम शुरू हो चुका है। तो अभी अच्छा मौका है इसको आगे, क्योंकि ओवरऑल वैसे तो हालात इतने अच्छे नहीं है प्रॉपर्टी के, लेकिन एक टेम्प्रेरी फेज़ होता ही है। और बहुत जल्दी उम्मीद है कि मार्केट्स दोबारा से रिवाइव हो जाएंगी। और रिंग रोड तो ऑलरेडी वहाँ पर आ चुका है, उसका काम भी टाइम चल रहा है अपने जो शेड्यूल के हिसाब से। और बहुत जल्दी उम्मीद है कि उसकी भी कंप्लीशन हो जाएगी, और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट रोडा एनक्लेव को मिलता है। मेन इंटरचेंज की लोकेशन है, और साथ जब आपके पोजीशन भी होगी, फिजिकल लोकेशन भी होगी, तो ओवरऑल उसकी एक अच्छी वैल्यू बनती है। उसके साथ साथ फिर डेवलपमेंट चार्जेस भी सोसाइटी ने लगा दिए हैं। तो अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो पोजीशन की भी ऑप्शन है, आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाएं और पोजीशन अप्लाई कर दें, और वहाँ पर आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल जाएगा। और किसी भी साइज़ में जा सकते हैं आप। इसमें रेजिडेंशियल के अंदर पोजीशन अवेलेबल है 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 कनाल या 2 कनाल, ये 5 साइज आपके पास हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर। इनमें आप पोजीशन भी ले सकते हैं। इसमें आपको डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे, उसमें भी डिस्काउंट ऑफर आई हुई है। RDF फॉर्म है, वो आप उसके साथ अगर जमा करवाएंगे 10 जून तक, तो आप 100% पेमेंट अपनी इन फॉर्म्स के ज़रिए जमा करवा सकते हैं, और उसमें आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद फिर ये कि फॉर्म तो चलेंगे, लेकिन उसमें आपकी फिर परसेंटेज जो है वो कम हो जाएगी। फिर आप उसमें हाफ जो पेमेंट है वो आप डिस्काउंट के जरिए दे सकते हो, और बाकी आपको कैश देनी पड़ेगी। तो 1 साल का शेड्यूल है RDF का, वो भी साथ चलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए जो खबर है वो यही है कि अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो अपनी 90% तक करके इस बैलेटिंग के अंदर शामिल हों। अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट को रिटेन करना है, अगर आपने इतना इससे इंतज़ार किया है, और आपकी कम अज़ कम ये कि डाउन पेमेंट से ज़्यादा कुछ पेमेंट जमा है, 30%, 40%, 50% या इवन 60% भी जमा है, तो आप थोड़ी सी पेमेंट और डाल के इस बैलेटिंग के अंदर शामिल हो, ताकि आपको फिजिकली प्लॉट नंबर मिले और आप इस ब्लॉक के अंदर रहें, जिसकी फाइनली अब ये पोजीशंस की तरफ जा रही हैं चीज़ें। उसके अलावा तो बाकी सोसाइटी में टाइम लगेगा, लेकिन कम अज़ कम ये कि पहला जो ब्लॉक एग्जेक्टिव ब्लॉक है ये डिलीवर हो रहा है, और इसके अंदर टाइम के साथ साथ मज़ीद तेज़ी आएगी। और ये इनका मॉडल ब्लॉक होगा जिसके अंदर ये सारी अपनी डेवलपमेंट्स को मज़ीद तेज़ करेंगे। और इसके अंदर ही आप इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा है। और लीगली भी काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है कंपैरेटिवली, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो चुकी है। इनका LOP भी अप्रूव्ड है, और अभी थर्ड बैलेटिंग के साथ इनका फाइनल नक्शा भी आ जाएगा, जिसके अंदर आप अपना प्लॉट नंबर भी देख सकेंगे, और फिजिकली भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एरिया तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। तो अगर आप डेवलप गलियों के अंदर जाते हैं तो आप फिजिकली भी अपना प्लॉट चेक कर सकते हैं। बाकी पोजीशन का जो शेड्यूल है वो एक तो अभी ऑलरेडी कुछ प्लॉट्स में अवेलेबल है। अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो ख़ास तौर पे डेवलपमेंट चार्जेस के साथ, तो अभी आप पोजीशन ले सकते हैं। अदरवाइज ये कि 2025 के अंदर भी कुछ पोजीशन आएंगे, और 2026 तक ये फुल कंप्लीशन टाइम है, जो पूरी ही आपकी जो ये ब्लॉक है एग्जेक्टिव ब्लॉक ये डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी ब्लॉक्स हैं ओवरसीज़ का, उस खास तौर पे ओवरसीज़ वाला, उसके अंदर इसकी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, तो उनकी भी अगले 2 साल तक उनकी भी पोजीशन शुरू हो जाएंगी। और जो जनरल ब्लॉक है, जनरल ब्लॉक का वैसे थोड़ा सिचुएशन इस टाइम पे कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि मेन रिंग रोड की लोकेशन है, यहाँ पे पाबंदी भी लगी हुई है, कोई डेवलपमेंट भी शुरू नहीं हो सकी उस वजह से, तो कुछ प्रॉब्लम है। इसके जो लोग जनरल ब्लॉक के मेंबर्स हैं उनको तो मैं नहीं कहूँगा कि अपनी पेमेंट जमा कराएं, वो फिलहाल इंतज़ार करें कि सोसाइटी एक्चुअली क्या पॉलिसी दे रही है
डेवलपमेंट शुरू भी करनी है या इनको कहीं रीलोकेशन देनी है, जो भी सिचुएशन इसकी होगी तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान कर सकते हैं। लेकिन खासतौर पे जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मेंबर हैं उनको तो डेफिनेटली अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटेन करनी चाहिए, क्योंकि इसकी आगे काफ़ी ज़्यादा इसके पोटेंशियल है। आपकी मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स होंगे, आपकी चक्री रोड से भी एक्सेस पॉइंट्स होंगे, आपके अडियाला रोड से भी एक्सेस पॉइंट बनता है, और साथ रिंग रोड से तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है और टाइम के साथ अच्छा एक ग्रोथ चल रही है, इसकी डेवलपमेंट भी चल रही है, और साथ साथ इंशाल्लाह इसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट होगी। तो ये पैगाम था जी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर, और टाइम भी आपके पास कम ही है, वैसे 6 दिन रह गए टोटल, आज 4 तारीख है, 4 जून, और 10 जून तक का टाइम है आपके पास। तो अगर आप शामिल होना चाहते हैं इसके लिए तो उसमें आप रब्ता करें। और अगर क्योंकि इसमें जो 7 मरले वाले हैं उसमें वैसे डिस्काउंट इन्होंने कम कर दिए हुए हैं, तो डिस्काउंट लिमिट कम है। अगर आपने ऑलरेडी डिस्काउंट अवेल किया हुआ है तब तो आपको मजीद डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन अदरवाइज अगर आपने कैश जमा करवाया हुआ तो आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो साइजेस हैं, 10 मरला है, 14 मरला है, कनाल 2 कनाल, उसके अंदर डिस्काउंट लिमिट्स इनकी 55% तक हैं। तो अगर आपने डिस्काउंट पीछे अवेल किया हुए हैं तब तो आपको कैश जमा करवाना पड़ेगा 90% पे जाने के लिए। लेकिन अगर आपने पहले कैश जमा करवाया हुआ है तो आप मज़ीद जो अमाउंट है उसको डिस्काउंट के ज़रिए जमा करवा सकते हैं और अच्छे डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है जिसको आप अवेल करें, और इसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमसे रब्ता करें, अपनी स्टेटमेंट शेयर करें और या अपने लेटर की कॉपी शेयर करें, तो हम आपको इसकी सारी डिटेल्स बता देंगे कितनी अमाउंट आपने और जमा करवानी है और आप इस बैलेटिंग के अंदर शामिल हो सकते हैं। मज़ीद को मालूमात चाहिए हो रूडा एनक्लेव के हवाले से, अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।